दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को गया किउल रेलखंड के दोहरीकरण से जुड़ी सभी तरह की जानकारी साझा करने वाला हूं। जैसे इस रेलखंड के दोहरीकरण की घोषणा कब की गई थी, कब से दोहरीकरण का काम शुरू हुआ था, पहले दोहरीकरण कितने भागों में किया जा रहा था और अब कितने भागों में किया जा रहा है, कहां से कहां तक दोहरीकरण का काम पूरा हुआ है। ऐसे ही सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, गया किउल रेलखंड के दोहरीकरण की घोषणा 2010-11 के रेल बजट में किया गया था, लेकिन बढ़ते माल यातायात को पूरा करने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मार्च 2016 में 130 किलोमीटर लंबी गया किउल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी, जिसकी अनुमानित लागत 1354.22 करोड़ रुपये थी। लेकिन 130 में से 5 किलोमीटर गया से मानपुर जंक्शन तक दोहरीकरण पहले से ही पूरा था, इसलिए मानपुर से लखीसराय 124 किलोमीटर तक दोहरीकरण करने का काम 2016 में शुरू किया गया, जिसे 4 अलग चरणों में पूरा किया जाना था। पहले चरण में मानपुर से बजीरगंज तक, दूसरे चरण में बजीरगंज से तिलैया तक, तीसरे चरण में लखीसराय से शेखपुरा तक और चौथे चरण में शेखपुरा से तिलैया तक काम किया जाना था। 2016 में मंजूरी मिलने के ठीक 3 साल बाद 19 दिसंबर 2019 को पहले चरण का दोहरीकरण पूरा हुआ और उस पर रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण व स्पीड ट्रायल लिया गया। उसके बाद दूसरे चरण का काम जोरों शोरों से शुरू किया गया, लेकिन 2019 में कोरोना महामारी के कारण काम ठप पड़ गया। उसके बाद 2021 में फिर से काम शुरू किया गया और दूसरे चरण बजीरगंज से तिलैया 18 किलोमीटर का दोहरीकरण 2 सितंबर 2022 को पूरा हुआ और नई डाउन लाइन का निरीक्षण व स्पीड ट्रायल लिया गया। दूसरे चरण का सफलतापूर्वक निरीक्षण करने के बाद तीसरे चरण लखीसराय शेखपुरा के काम में तेजी आई और ठीक 5 महीने बाद 22 फरवरी 2023 को लखीसराय से शेखपुरा 25 किलोमीटर तक दोहरीकरण का काम पूरा कर कोलकाता के संरक्षा आयुक्त एवं हाजीपुर जोन के डीआरएम द्वारा लखीसराय शेखपुरा के बीच दोहरीकरण का निरीक्षण किया गया। साथ ही बीच में पड़ने वाले होल्ड का भी निरीक्षण कर सफलतापूर्वक ट्रायल भी किया गया। उसके बाद चौथे चरण का काम जोरों शोरों से शुरू किया गया, लेकिन चौथे चरण में दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए चौथे चरण को 4 अलग अलग चरणों में बांट दिया गया, जिससे अब दोहरीकरण का काम 7 अलग अलग चरणों में बंट गया। चौथे चरण में शेखपुरा से काशीचक तक, 5वें चरण में काशीचक से बार्सिलीगंज तक, छठे चरण में बार्सिलीगंज से नवादा तक और 7वें चरण में नवादा से तिलैया तक। चौथे चरण शेखपुरा से काशीचक 15 किलोमीटर के दोहरीकरण का निरीक्षण और स्पेशल ट्रेन द्वारा सफलतापूर्वक ट्रायल 1 सितंबर 2023 को पूरा किया गया, जिसके बाद 2 सितंबर से नई ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया। अभी वर्तमान समय में 5वें चरण काशीचक से बार्सिलीगंज तक 10 किलोमीटर तक का काम किया जा रहा है। वैसे दोहरीकरण के साथ साथ पूरे रेलखंड पर पड़ने वाले सभी स्टेशन और होल्ड का भी पुनर्निर्माण किया जा रहा है। दोहरीकरण का काम इरकॉन कंपनी कर रही है, तो वहीं स्टेशन भवन और प्लेटफॉर्म निर्माण का काम धनंजय कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। वैसे तो काशीचक से बार्सिलीगंज तक का काम पूरा करने की डेडलाइन दिसंबर 2023 है और बार्सिलीगंज से नवादा तक मार्च 2024 है, लेकिन अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, तो यह समय थोड़ा और आगे जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि कहां पर कौन कौन सा काम पूरा हुआ है और कौन कौन सा काम होना बाकी है। काशीचक से बार्सिलीगंज के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है और अब स्लीपर और पटरियां बिछाई जा रही है। बार्सिलीगंज स्टेशन पर प्लेटफॉर्म को तोड़कर फिर से बनाने का काम चल रहा है। साथ ही स्टेशन पर ट्रैक्स बिछाने का भी काम किया जा रहा है। बार्सिलीगंज से नवादा के बीच सादीपुर होल्ड से पहले मिट्टी को समतल भी किया जा चुका है और गिट्टी बिछाने और ओएचई पोल लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सादीपुर होल्ड के बाद अभी मिट्टी को समतल करने का ही काम चल रहा है। सकरी नदी पर बनने वाले पुल का भी लगभग काम पूरा हो गया है। नए नवादा स्टेशन का निर्माण भी किया जाना है, जहां पर नए सिरे से 2 प्लेटफॉर्म बनाना है और 4 ट्रैक बिछाना है।
इसके अलावा नए स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के लिए एक नया बिल्डिंग और यात्रियों के लिए एक द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय का निर्माण भी किया जाना है। और नवादा स्टेशन के कार्यशील होने के बाद पुराने नवादा स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। नए नवादा स्टेशन का निर्माण गुमटी नंबर 33B के पहले किया जा रहा है। खुरी नदी के पुल का लगभग 30% काम पूरा हुआ है और नवादा से तिलैया के बीच ना के बराबर ही काम हुआ है। अभी जगह जगह पर मिट्टी भरने और छोटे पुल बनाने का ही काम चल रहा है। तिलैया स्टेशन पर पहले ही काम किया जा चुका है, इसलिए वहां अब कोई बदलाव नहीं होगा। 2022-23 के रेल बजट में घोषणा किया गया कि गया किउल लाइन में 3 स्थानों पर आईबी सिग्नल लगाया जाएगा। IBH, जिसका पूरा नाम इंटरमीडिएट ब्लॉक हट होता है, जो कि एक सिग्नल केबिन होता है जहां से 2 ट्रेनों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। इसको 2 बड़े स्टेशनों के बीच स्थित छोटे होल्ड पर लगाया जाता है। इसे पूरे केजी रेलखंड में 3 स्थानों पर लगाया जाएगा। पहला बजीरगंज तिलैया के मध्य मंझवे होल्ड पर, दूसरा तिलैया नवादा के मध्य चातर होल्ड पर और तीसरा नवादा बारसलीगंज के मध्य बाघे बरडीहा होल्ड पर। अब देखना यह है कि आईवी सिग्नल को दोहरीकरण के साथ साथ ही लगाया जाएगा या फिर दोहरीकरण पूरा होने के बाद। वैसे अगले साल 2024 तक तो पूरे रेलखंड का दोहरीकरण पूरा हो जाएगा, जिससे लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और गया के लोगों को लाभ होगा। लेकिन रेलवे का इस रेलखंड का दोहरीकरण करने का सबसे बड़ा कारण है इस रेलखंड पर बढ़ते माल यातायात को आसान बनाना।